जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज ये है झारखंड फील्ड वर्कर जिसके मॉक टेस्ट 10 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 9 मॉक टेस्ट कर चुका हूँ और ये 9 मॉक टेस्ट में 180 क्वेश्चनों को मैंने किया है। ये काफ़ी बड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस होता है और ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट कराया जाता है और ये पेपर थर्ड है जिससे आपका मेरिट बनेगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में छपेंगे। ये झारखंड के फील्ड वर्कर का पेपर थर्ड का सिलेबस है, आप देख सकते हैं, जिसमें झारखंड के 50 प्रश्न, जीके के 40 प्रश्न, 10 प्रश्न गणित के और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए इन सारे क्वेश्चनों को आज मैं सॉल्व करूंगा और जानूंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि कोई भी कार्य को अंतिम पायदान तक पहुंचा कर ही दम लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। ये मैंने एक बुक से लिया है, शिवांगन पब्लिकेशन से। ये कोई दो बात तो नहीं है। तो चलिए आज हम सबसे पहले समान अध्ययन के 40 प्रश्न को करेंगे। समान अध्ययन के 40 प्रश्न। समिट सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड गणना कर सकता है 2 लाख ट्रिलियन, 3 लाख ट्रिलियन, 4 लाख ट्रिलियन या 5 लाख ट्रिलियन। तो कितने गणना कर सकता है? 2 लाख ट्रिलियन गणना कर सकता है। समिट सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड में 2 लाख ट्रिलियन जो है सो गणना कर सकता है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं जीएन देवी, जयराम रमेश, आशुतोष घोष, ऊर्जा बल। तो कौन है? तो ये है हमारे जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश। इंदिरा गांधी ये लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी या सारकुना। तो कौन सा प्राप्त हुआ ये बताना। तो सारकुना जो है ये प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अशोक का सारकुना, ये सारकुना है। ये 2 लिपियां जो है ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हर साल रमजान पिछले वर्ष से होता है 11 दिन पहले, 11 दिन बाद, 17 दिन पहले, 17 दिन बाद। तो कितने दिन बाद होता है ये क्वेश्चन दिया है। तो 11 दिन पहले। तो हर साल रमजान है पिछले वर्ष से 11 दिन पहले होता है। सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी किगाली है, डकार है, खार्तूम है, कंकाला है। तो ये सेनेगल की राजधानी कौन सा है? तो सेनेगल की राजधानी डकार है। क्या है? डकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के कहता है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। तो कौन थे ये जवाब देना है। तो ये थे वैलेंटाइन सिरोल जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रमन पिल्ले, CN मुदालिरे और के रामकृष्ण पिल्ले और CR रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के लेखक कौन थे? तो ये थे हमारे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स हैं और ये जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं ये हमारे हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी ये सारे चैप्टरों से है, ये सारे बुक से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ? अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार। तो कौन सा है ये जवाब देना है। तो ये हो जाता है हमारा अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? बांग्ला, गुजराती, मराठी या तेलुगु। तो बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भर जाने वाला प्रावधान किया गया? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। तो किसमें भर जाने की सुविधा है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ये जो है चक्रानुक्रम से भर जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, यदि चैनल पे नए होंगे, कुछ भी सीख पा रहे हैं मेरे चैनल से कोई भी तरह का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब पंचायतों का चुनाव कौन कराता है ये जवाब देना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग राज्य का चुनाव कराता है, केंद्र निर्वाचन आयोग केंद्र के चुनाव को करवाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है?
अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। उसके पहले ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट, तो आपको ऊर्जावान बना के रखेगा और आगे जो है वीडियो पे बनाए रखिएगा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना है, हारना नहीं है, क्योंकि हार जाते हो तो वहाँ से दुनिया काफ़ी दूर लगने लगती है। तो आपको आगे बढ़ते रहना है। असफलताएं ज़रूर आती है, असफलताओं को पार करना है। चलिए अगला है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो ये क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ये जवाब देना है। तो ये है हमारा अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये जो हमारा है वैश्वीकरण जो है इसका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में या हैदराबाद में? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जवाब देना है। तो ये जयपुर में। कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है, ये जयपुर में। अगला किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991, 1996, 1998 या 2000? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था? 1998 में। कब किया गया था? 1998 में किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1947, 1950, 1951, 1952? तो ये जो है सो कब स्वीकार किया गया था? 1950 में। योजना आयोग की अवधारणा 1950 में स्वीकार की गई थी और इसे 2000 कब 2015 में शायद 2015 में इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग? तो कौन सा है? तो ये है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग जो है से एक संविधानोत्तर संस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था के पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह, के एम मुंशी? तो कौन है, ये जवाब देना है। तो ये है सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप? तो ये जो है सो कब है? तो ये हमारा इलाहाबाद के समीप। कब है? इलाहाबाद के समीप। एक कमेंट आ रहा है कि सर 2 दिन से आपका जो है मॉक टेस्ट अपलोड नहीं हुआ। तो सर मैं बता दूं आपको कि ये जो है मॉक टेस्ट मैं अपलोड करता, लेकिन मैं अपने घर से बाहर था कुछ दिनों के लिए। मैं एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली गया हुआ था, तो इसलिए नहीं हो पाया। चलिए अब ये आ ही गया है तो आप टिक कीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एंड ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है, ये जवाब देना है। तो कितना का अंतर है? तो ये है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी? तो किस गोलार्ध में स्थित है भारत, ये जवाब देना है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी जो है गोलार्ध में स्थित है। भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा? तो किसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ये जवाब देना है। तो नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती, इसका जवाब देना असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? तो मणिपुर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, ये जवाब देना है। तो ये किया गया था 1981 में, 83 में, 85 में या 88 में? तो 81 में किया गया था। और वन सर्वेक्षण जो है देहरादून से होता है। देहरादून
और ये जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हर एक 2 साल में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में या पूर्वी तट में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। कहाँ है, पूर्वी डेक्कन में जो है विच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, इरूला है, पनियान है या राजी है। तो सबसे बड़ा जो है जनजाति कौन सी है, ये जवाब देना है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है हमारी गोंड है। कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति हमारी गोंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, थारू, भोटिया, जौनसारी या भोक्सा। तो कौन सी जनजाति जो है मौसमी प्रवास से संबंधित है, ये जवाब देना है। तो कौन सी जनजाति है, भोटिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है, भोटिया जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है। अगला है त्यागराज कौन थे, राजनीतिक थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे या नर्तक थे। तो त्यागराज कौन थे, ये जवाब देना है। तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। कौन थे, एक संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। तो कौन थे, ये जवाब देना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है। द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है, विंची का है, एंजेलो का है, राफेल का है या वान गॉग का है। तो किसका है, ये जवाब देना है। तो ये है हमारा एंजेलो का है। किसका है, एंजेलो का है। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट ये एंजेलो का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया, 1907 में, 1911 में, 1915 में या 1916 में। तो इसे कब रद्द कर दिया गया था, ये जवाब देना था। तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष ललित विस्तर, मिलिंद पन्हो, सारिपुत्र प्रकरण और अवराधत शतक। तो कौन थे, तो ये जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो ये है हमारा ललित विस्तर। ललित विस्तर जो है ये बौद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष रूप से किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ पे बनी थी, तो ये बना था मेरा केरल में। कहाँ बना था, केरल में बना था कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। अगला है नेहरू एंड हिज विजन। नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक हैं, नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक कौन है, वी गिरी, के नारायणन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हिदायतुल्ला। तो नेहरू एंड हिज विजन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका जवाब देना है। तो ये हैं के नारायणन। के हैं के नारायणन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। किस धर्म का पूजा स्थल है, हिंदू का, बौद्ध का, जैन का या पारसी का। तो अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है, ये बताया गया है। तो ये पारसी धर्म का पूजा स्थल है। किसका स्थल है, पारसी धर्म का पूजा स्थल है। अगला साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, विक्टोरिया, अम्मान या मस्कट। तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। महात्मा गांधी किसकी रचना की थी, हिंद स्वराज की स्थापना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका तक यात्रा कर रहे थे और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जब जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका तक यात्रा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या आयरलैंड से। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो ये था हमारा इंडियन ओपिनियन। क्या था, इंडियन ओपिनियन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1851, 1861, 1871 या 1881। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला आप देखते हैं, ये 40 प्रश्न हमारे जनरल नॉलेज से था। अब देखते हैं हमें झारखंड से संबंधित आने वाले क्वेश्चन। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? बेसाल्ट, क्वार्ज, सिस्ट या ग्रेनाइट या नीस? तो किस चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीस जो चट्टान है, इस चट्टान से जो है छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर, 78,714 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? 8 फरवरी 1858, 8 जनवरी 1858, 10 मार्च 1958 या 8 जनवरी 1858। तो शेख भिखारी को फांसी कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 8 जनवरी 1858। 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तेनूघाट, पतरातू, बोकारो या चंद्रपुरा? तो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, ये जवाब देना है। तो ये हो जाएगा हमारा पतरातू। कौन सा है? पतरातू है, ये सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2009 में, 2011 में, 2010 में, 2012 में? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है सो कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 2011 में। कब शुरू किया गया था? 2011 में। अगला, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1911, 1906? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? मुख्य मृदा कौन सी है? दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या पीली मिट्टी? तो झारखंड की मुख्य मृदा जो है सो कौन सी है? तो ये लाल मिट्टी। कौन सी है? लाल मिट्टी है। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी है, व्यावसायिक है, निर्यात प्रधान है, इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो ये कैसा है, ये आपको बताना है। तो ये है हमारा जीवनदायी है। जीवनदायी है। कैसा है? जीवनदायी है झारखंड में कृषि का स्वरूप। अगला, झारखंड में कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? 60.7%, 58.3%, 41.7% या 30%? तो कितने प्रतिशत भूमि पे किया जाता है? तो ये 58.30% भूमि पे सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार है? सबसे कम जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है वन है, धनबाद है, दुमका है, पाकुड़ है या देवघर है? तो कौन सा स्थान है? तो वो हमारा है धनबाद, क्योंकि धनबाद का जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कम ही जगह पे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर, एनसाइक्लोपीडिया और मुंडारी फोक टेल? तो ये कौन सा है, ये जवाब देना है। तो ये है इंसाइक्लोपीडिया। क्या नाम है? इंसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, सरवत पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये जवाब देना है आपको। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर हमारा पारसनाथ है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर, 550 मीटर? तो जो है रांची का पठार का जो है औसत ऊंचाई कितना है? तो ये हमारा 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है रांची पठार की औसत ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? 42.38%, 46%, 45.80%, 51.72%? तो कितने प्रतिशत भूभाग किया गया? 45.80%। 45.80% भूभाग को काटकर जो है झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची, दुमका, जमशेदपुर या धनबाद? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। सबसे आसान सा क्वेश्चन था। दलमा अभयारण्य निम्न में से किस पशु की बहुलता है? बाघ का, शेर का, हाथी का या भेड़िया का? तो किसका बहुलता ज़्यादा है? तो ये हाथी का है। दलमा अभयारण्य में किसकी बहुलता है? तो हाथी की बहुलता ज़्यादा है। अगला देखते हैं, झारखंड के किस अभयारण्य में
झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? दलमा अभयारण्य में, तुमचांची अभयारण्य में, लावालौंग अभयारण्य में, कोडरमा अभयारण्य में। तो किस अभयारण्य में की गई है, इसका जवाब देना है। तो ये हो जाएगा हमारा दलमा अभयारण्य में। दलमा अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह, शिवनाथ सिंह, विष्णु मानकी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे, ये जवाब देना है। तो विष्णु मानकी जो है तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व 1797 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए ज़्यादा कुछ हम बोले ही ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और आगे जो है इसी तरह का कंटेंट लाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। अगला, महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1671 से 72 में, 1766 से 67 में, 1770 से 71 में, 1781 से 82 में। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1781 से 82 में। ये रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के युवक और युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? सिद्धू कान्हू पायलट योजना, अबला पायलट योजना, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी योजना चालू की गई है? तो ये की गई व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना जो है ये आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है? छोटा नागपुर का क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ, रांची का मैदानी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो ये है हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र, जिसमें लाल मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? स्वर्णरेखा, दामोदर, अजय या कोयल? तो झारखंड का शोक जो है सो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। सॉरी, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रांची में, पलामू में, हजारीबाग में या लोहरदगा में? तो टाइगर जलप्रपात झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ज्वार रेखा? तो कर्क रेखा जो है सो झारखंड के राजधानी से होकर गुजरती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा जो है, आप जाइएगा तो वहाँ लिखा है रांची में कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पे हैं। बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा ज़रूर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया? ढाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, संथाल विद्रोह? तो कौन सा विद्रोह था? तो ये था हमारा पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? पहाड़िया विद्रोह, जिसे 1824 में दामिनी को में परिवर्तित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। रुकदेव एवं कोंता मुंडा, रुकदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, टाना भगत आंदोलन? तो रुकदेव और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये है हमारा कोल विद्रोह से। किससे है? कोल विद्रोह से जो है रुकदेव और कोंटा मुंडा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? नोवा मुंडी, जामदा, चाकुलिया, मेघाहातु बुरु? मेघाहातु बुरु, ये चार जगह किस जगह से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? टिस्को से। तो ये हो जाएगा हमारा नोवा मुंडी से। नोवा मुंडी से जो है लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा की गई? रामदयाल मुंडा, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए एवं सी दोनों? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये आपका जो है सो उत्तर देना है। तो ये ए एवं सी हो जाएगा, यानी शिबू सोरेन और रामदयाल मुंडा, इसी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 10वां है, 12वां है, 13वां है या 16वां है? तो झारखंड का स्थान कौन सा है? ये जो है हमारा 16वां है। कौन सा है? भारत में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। अगला है क्वेश्चन, खनिजों का गोदाम घर, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्य का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो खनिजों का गोदाम घर से कौन सा जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार जो है जाना जाता है खनिजों का गोदाम
गांव घर के नाम से जाना जाता है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 1266 मीटर, 1468 मीटर, 1365 मीटर, 1265 मीटर। तो 1365 मीटर है और इसको बोलेंगे 1478 फीट। एक बार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसमें जो है फीट में कितना हो जाएगा, तो 1478 फीट होगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? रांची में, हजारीबाग में, राजमहल में या नेतरहाट में? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, इसका जवाब देना है। तो ये नेतरहाट में होती है। कहाँ पे होता है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होता है। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? सूतिया पहाड़ ने, फनी मुकुट राय ने, एनी शाह ने या बागदेव सिंह ने? तो नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागवंशी राज्य की स्थापना कौन किए थे? फनी मुकुट राय ने। कौन किए थे? फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला झारखंड का विस्तार है। झारखंड का विस्तार है, तो झारखंड का विस्तार क्या है? तो ये जो है सो डायरेक्ट आप याद रखिए मोबाइल नंबर के अनुसार 2159 से 251030 और फिर 8320 से 8757। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 3.61%, 2.72%, 2.24% या 1.24%? तो झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा हमारा 2.72%। 2.72% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड का जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1167, 414, 538, 338। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये जवाब देना है। तो ये जो है हमारा 414 है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 414 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? हो, मुंडा, संथाल या उराव? तो किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, इसका जवाब देना है। तो ये है हमारा कौन सा? तो ये है हमारा मुंडा। मुंडा जो है जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया? टैबलेट, साइकिल, डेस्कटॉप या भोजन? तो क्या प्रदान करने का लिया? तो टैबलेट। क्या दिया? टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी